हेलो, गुड इवनिंग। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने 2-3 लेक्चर्स में हमने सेट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को समझा। आज उस सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है और सेट बी इज इक्वल टू गिवन रहेगा 4, 5, 6, 7। तो हमें यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पहला क्वेश्चन, यदि ए यूनियन बी फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन करना है किससे? बी से। तो बी में एलिमेंट्स क्या है? 4, 5, 6, 7। आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जांपल समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है। सेट्स का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि सेट्स के एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 4 दोनों जगह है तो अब इसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है। 5 आ जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो ये क्या मिल गया हमें? यूनियन ऑफ सेट्स। जब भी किसी सेट्स का हमें यूनियन निकालना हो तो उस सेट्स में जितने सारे डिफरेंट एलिमेंट है उसको सेट्स के अंदर लिखना है। ओनली अब जैसे देखो ये सारे वही एलिमेंट है जो इन सेट्स में डिफरेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 वन टाइम ही लिखना है, कोई किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। और जो यूनियन ऑफ सेट्स है वही इसका क्या आ जाएगा? दो सेट्स का यूनियन है तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए यूनियन बी ये आ जाएगा। इस दोनों सेट का जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, यानी ए यूनियन बी ही इसके लिए क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए यूनियन बी का ही टोटल एलिमेंट से बना हुआ सेट होगा। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल, ए सेट में दिया हुआ एलिमेंट 2, 4, 5, 6 और बी में दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 और सी में दिया हुआ है 5, 6, 9। अब हमें पूछा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, क्या होगा? हमें क्या पूछा गया है? ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, क्या होगा? तो इसमें से देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट क्या है। जैसे 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या है? 3 नहीं है, 4 हो गया। 4 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है? 6 के बाद क्या है? 7 के बाद क्या है? नहीं है, 8 नहीं है, 9 आ जाएगा। तो एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना है, यही ध्यान में रहे कि एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना है। यही क्या मिल गया? यूनियन ऑफ 3 सेट्स। यूनियन ऑफ 3 सेट्स। यदि इसका इंटरसेक्शन निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालना हो सेकेंड क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए तीनों सेट्स में कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तीनों सेट्स में जैसे 2 है सभी में नहीं है, 4 है सभी में नहीं है, 5 है सभी में नहीं है, 6 सभी में है, 6 सभी में है। तो जो सभी का कॉमन हो वही क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वही क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का यदि इंटरसेक्शन निकालना हो 3 सेट्स का तो तीनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसी कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। जैसे 2 के बीच निकालना रहता, जैसे थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2 के बीच में ए इंटरसेक्शन बी निकालना रहता ओनली। हमें बोला जाता कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ओनली। तो ए और बी में देखते कि कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट ए और बी में क्या है? 6 है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाता? इसका भी रिजल्ट आ जाता 6। इसका भी आंसर क्या आ जाता? 6। ऐसा भी हो सकता था कि ए इंटरसेक्शन सी पूछ दे तो ए और सी दोनों सेट्स
सेट्स में कॉमन देखते क्या हो जाए, दोनों में भी क्या है 6 है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी यदि पूछा जाता तो ए इंटरसेक्शन सी भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यूनियन ऑफ सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे गिवन है एग्जांपल, जैसे एग्जांपल गिवन है सेट ए इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 और बी में दिया हुआ है 6, 9, 7, 8 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। पूछा जा रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है, ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस ए पूछा गया है, बी माइनस ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। अब जैसे देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, हमें किसमें से डिफरेंस करना है, ए में से बी को डिफरेंस करना है। तो ए का एलिमेंट देखेंगे, जो एलिमेंट बी में है कॉमन है उसको छोड़ देना है। अब यहां जैसे देखोगे ए माइनस बी हो जाएगा, 4 इसमें नहीं है तो इसको लिखेंगे, जिसमें से माइनस करना है उसका सारे एलिमेंट लिखा जाएगा, जो जिसमें से डिफरेंस करना है वो एलिमेंट यदि मैच कर रहा है तो उसको छोड़ देना। जैसे 5 नहीं मैच कर रहा है तो लिखेंगे इसको, 6 मैच कर रहा है छोड़ देंगे, 7 मैच कर रहा है छोड़ देंगे, 8 मैच कर रहा है छोड़ देंगे। क्लियर है? 9 इसमें है, हमें इसका एलिमेंट नहीं देखना है, हमें ए का देखना है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। बी माइनस ए की बात की जाए तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी में से माइनस करना है किसको? ए को। तो बी में क्या है? 6, 9, 7, 8। 6 मैच कर रहा है तो छोड़ देंगे, 7 मैच कर रहा है छोड़ देंगे, 8 मैच कर रहा है छोड़ देंगे, 9 नहीं मैच कर रहा है तो 9 को लिखेंगे। ओनली जिसमें से माइनस करना है उसी का एलिमेंट को देखना है। कितना आ रहा है? 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल्स गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बी गिवन है 2, 3, 5, 6। हमें फाइंड आउट करना है पहला ए यूनियन बी यूनियन सी, दूसरा फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है ए का कंप्लीमेंट, फोर्थ प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, फिफ्थ प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, और सिक्स क्वेश्चन फाइंड आउट करना है बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, सेवेंथ क्वेश्चन फाइंड आउट करना है यूनियन ऑफ सेट्स यूनिवर्सल सेट्स, 8 क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन सारे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे का यूनियन निकालना है, सारे का यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने बोला इसमें कि एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना है। 1 ये आ जाएगा जो दोनों में है, 2, 3, सी नहीं है, सी नहीं है तो सी में रख लो, सेट सी हो जाएगा 6, 7 कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। यही क्या होगा? यही यूनिवर्सल सेट्स भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है सेकंड में, सेकंड में इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। तो तीनों में कॉमन देखना है। तीनों में कॉमन क्या है? 6, 7 सी में है, 6 इसमें है, 7 नहीं है किसी में, तो कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनियन तीनों का निकालना पड़ेगा। यूनियन ऑफ सेट्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, जो यूनियन ऑफ सेट्स है उसमें से माइनस कर देना है ए को, तो ये वाले माइनस कर दो इसमें से, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसमें से माइनस करना है ए वाले को, तो 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 5 और 6 नहीं है, नहीं 5 भी मैच कर रहा है, 6 और 7, 6,7 क्या हो जाएगा आंसर 6,7, 6,7। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है a माइनस बी, फोर्थ नंबर में फाइंड आउट करना है a माइनस बी, तो a में से b को माइनस करना है, तो 1 मैच कर रहा है, नहीं 1 आ जाएगा, 1 मैच नहीं कर रहा है, 1 आ जाएगा, 2 मैच कर रहा है, 3, 4, 5 सिर्फ 1 आ जाएगा, कितना ओनली 1 एलिमेंट आ जाएगा, a आ जाएगा, a माइनस बी। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को यूनियन ऑफ सेट में से माइनस करना है। a माइनस बी का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें से माइनस कर देना है 1, तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले b माइनस ए फाइंड आउट करना होगा, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b में से a को माइनस करेंगे, 3, 2 मैच कर रहा है, 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा ओनली 6 आ जाएगा। अब b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा, इसमें से, तो 6 को हटा के सारे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7 ये आ जाएगा। क्लियर है, u ऑलरेडी आ गया, u a यूनियन b यूनियन c ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, पहले a यूनियन b फाइंड आउट कर सकते हैं, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो सबसे पहले a यूनियन b देखते हैं क्या आता है, a यूनियन b आ जाएगा 1 to 6 तक आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, और इसका c के साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसका c के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। a यूनियन b इंटरसेक्शन c की बात की जाए तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या देखा हमने, a यूनियन b यूनियन c कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, और डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे प्रॉब्लम गिवन है u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a इज इक्वल टू गिवन है 4, 5, 6, और b इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 6। फाइंड आउट करना है पहला a माइनस b यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स, b माइनस a फाइंड आउट करना है। तीसरा फाइंड आउट करना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c नहीं है, चलो c भी इसमें एक सेट लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2, 6, ये निकालना है। फोर्थ पे आ जाएगा, फोर्थ पे b का कॉम्प्लीमेंट, और फिफ्थ पे आ जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हमें ये सारे फाइंड आउट करना है। a माइनस बी, सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाएगा a माइनस
बी, तो ए माइनस बी के लिए ए में से बी को माइनस करना है। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जो मैच कर रहा है उसको नहीं लिखना है, जो मैच कर रहा है नहीं लिखना है। 4 और 5 आ जाएगा, 6 मैच कर रहा है उसको नहीं लिखना है। बी माइनस ए, सेकेंड प्रॉब्लम आ जाएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की बात की जाए तो बी में से ए को माइनस करना है, तो 1 2 हो जाएगा, 6 मैच कर रहा है इसको नहीं लिखना है, 1 2। थर्ड हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिखना है। ए यूनियन बी कितना है, 1 2, ये हो जाएगा 1 2 4 5 6 हो जाएगा, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ गया ये, इंटरसेक्शन सी के साथ दोनों में मैच कर रहा है 2 और 6, क्या हो जाएगा 2,6 हो जाएगा, 2,6। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, बी का जो एलिमेंट्स है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 और 6 नहीं होगा, और ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट है 5 नंबर में ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको यू में से माइनस करेंगे, 4 5 6, 4 5 6 को छोड़ के सारे को लिखना है, 1 2 3 7, तो ये आ जाएगा 1 2 3 7, 1 2 3 7, क्या आ गया 1 2 3 7। क्या देखा हमने, हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना हो, जैसे ए माइनस बी या बी माइनस ए निकालना हो, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो, या बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, या ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एन ए इज इक्वल टू 15, एन बी इज इक्वल टू 20, और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 5, तो हमें फाइंड आउट करना है एन ए यूनियन बी क्या होगा। क्लियर है, एन ए गिवन है, एन बी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। नंबर एन ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी के लिए एक कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी निकालने के लिए एन ए कितना दिया हुआ है 15, एन बी कितना दिया हुआ है 20, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 5, तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। एन ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे गिवन है जैसे ए एन ए इज इक्वल टू 20, एन बी इज इक्वल टू 18, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, देन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी गिवन है कितना 50,
तो ये आ जाएगा 50 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना गिवन है 20, तो ये 20 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना गिवन है 18, तो 18 आ गया। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी में जो है, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और बी के एडिशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां जो दोनों का एडिशन हो रहा है कितना हो रहा है 38 और 50, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या कर दो 38 कर दो, इसे क्या कर दो 38 कर दो। तो ये आ जाएगा 38, 18 वाले 38 है, ओके, ये 20 है। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 58 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसको लेफ्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 58 माइनस 50। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 8 आ गया। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, आज के क्लास में हमने देखा जैसे गिवन है, कोई सेट ए गिवन है, बी गिवन है, उसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट में 3 सेट्स गिवन हो तो 3 सेट्स का जो है ना यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमने सीखा कि सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने देखा।